जब दुख देने वाले लोग अपने ही हो तो किसके सामने रोना रोया जाए। जब धोखा देने वाले अपने ही हो तो किसको क्या बोला जाए। अगर आपके अपनों ने ही धोखा दिया है, आपके अपने पार्टनर ने ही आपको अकेला छोड़ा है, देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ उनकी फीलिंग्स आ रही हैं अभी। इन कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो क्या कुछ आपके पर्सन के दिल में चल रहा है आपके लिए, क्या कुछ उनके पर्सन के मन में है थर्ड पार्टी को लेकर के। अगर आपके लिए कुछ फीलिंग्स आ रही हैं तो भी दिख जाएंगी, नहीं आ रही है तो भी दिख जाएंगी। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ओके, जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उनका नाम और उनका इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए, कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए। ओके, कार्ड्स में एनर्जीज होती हैं, प्लीज़ एनर्जी को स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी। आप चाहें तो आप भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स, बजरंगबली, एंजल्स, प्लीज व्यूअर्स को बताइए क्या है इनके पार्टनर के मन में इनको लेकर के। अलग अलग डेक से हम देखेंगे, इस डेक से देखेंगे क्या है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं अभी, और क्या है आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेकर के, क्या है थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशंस उनकी, वो देखेंगे हम दूसरे डेक से। चलिए मैंने कार्ड निकाल लिया है। शांत मन से कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। आपकी विशेस, आपकी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, जब हम आपके कमेंट्स को रीड करते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस को रीड करते हैं, तो वो हमारे थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में चले जाते हैं। चलिए फर्स्ट कार्ड मैंने निकाल लिया है। आपके पार्टनर की रीडिंग आपके लिए, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं। मजिशियन, अभी प्रेजेंटली आपको एज अ मजिशियन वो सोच रहे हैं, ठीक है। उन्हें देखो, उन्हें पता है कि आप एक ना जादूगर हो, ठीक है। उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है, कभी कभी रहकर अभी भी आ रहा है उनको ये चीज़ फीलिंग कि आपके अंदर ना एक मजिशियन पावर है। आपसे दूर होकर के भी आप उनको याद आते रहते हो, आपसे दूर होकर के भी उनकी यादें, आपकी यादें उनको आती रहती हैं, ठीक है। अगर आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं आपके पार्टनर को तो लिखिएगा रीयूनियन, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस कहीं ना कहीं डिवाइन तक जा रही हैं। आपके पार्टनर के मन में कहीं कभी ना कभी तो आपके बारे में ख्याल आते ही रहते हैं। प्रेजेंटली भी उनको ये समझ में आ रहा है कि देखो उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, ठीक है। आपके अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर बहुत ईमानदारी है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचते हो, आप जो चाहे इस दुनिया में कर सकते हो। आपकी लाइफ हमेशा सक्सेस की तरफ गई है, आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया है, आपने ईमानदारी से अपने रिश्ते निभाए हैं, आपने कभी छल नहीं किया, आपने कभी धोखा नहीं दिया, आपने कभी किसी के साथ गलत करने की कोशिश नहीं की है, और हमेशा हमेशा एक जज्बे के साथ अपनी ज़िंदगी को जिया है। हंसी खुशी अपनी लाइफ को आप जीना चाहते हो, और दूसरों की हेल्प बहुत ज़्यादा आप करते हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, एंड आपके पास ना इमोशंस भी हैं, आपके पास पावर्स भी हैं, आपके पास पैसों की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप चाहे जब चाहें आप कमा सकते हो, एंड आपकी अथॉरिटी भी रहती है, आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो, ठीक है। एक मजिशियन वाली इमेजिनेशन उनको अभी आपके लिए आ रही है। लेकिन हाँ, उनको ये भी एहसास हो रहा है कि आपकी लाइफ में डिज़ास्टर देने वाला इंसान यही है, ठीक है। आपकी लाइफ में पेन देने वाला इंसान भी यही है।
सो डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में लॉसेस आए हैं, डिज़ास्टर्स आए हैं, तो वो इसी इंसान की वजह से, आपके पर्सन की वजह से आए हैं, तो ये एहसास उनको हो रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। देखो, आपने हमेशा उनको ना बहुत प्यार दिया है, आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया है, तो वो एहसास उनको ज़रूर आ रहा है। आपकी वजह से ही उनकी लाइफ में प्यार था एंड आपकी वजह से ही उनकी लाइफ खुशियों से भरी हुई थी, राइट। ये भी चीज़ उनको एहसास हो रही है। भले ही अभी आपसे दूर हैं, लेकिन ये एहसास उनको रह रह करके आ रहा है, ठीक है। आपको ना बहुत रुलाया है, आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं अपनी लाइफ में। पहले ज़रूर वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं एंड आपकी फीलिंग्स को डेफिनेटली वो तब नहीं समझ पाए थे, लेकिन आज आपका प्यार उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है एंड फीलिंग्स आज आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आप गिड़गिड़ाते रहे, आप मनाते रहे, आप मना करते रहे, लेकिन आपके पार्टनर ने एक नहीं सुनी आपकी, ठीक है। सो वो एहसास उनको अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एम्परर, एरीज राशि, मेष राशि प्रोमिनेंटली निकल करके आई है। देखो, आपके पर्सन ना बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत घमंड है आपके पर्सन के अंदर और बहुत ज़्यादा अपने बारे में ही सोचते हैं। सेल्फ सेंटर्ड इंसान है आपके पर्सन, ठीक है। हमेशा अपनी ही उन्होंने चलाई है एंड वही चीज़ अभी उनको रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी अपने हिसाब से जी है और आपकी ज़िंदगी को भी बहुत ज़्यादा हैंडल करने की कोशिश की है, आपको अपने इशारों पे नचाने की कोशिश की है और जो मन चाहा उन्होंने किया, ठीक है। आपको छोड़ करके ना, ये जो गैप आया ना आप दोनों के बीच में, ये जो डिस्टेंस आ गया है ना अभी आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं ये अब इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनके गुस्से के चलते, इनके ईगो के चलते, है ना, इन्होंने आपके साथ लाइफ ख़राब की है, आपका प्यार ठुकराया है, आपको धोखा दिया है, आपको पहचान नहीं पाए थे उस समय, झूठ बोला है आपसे, ठीक है। सब कुछ पलट दिया इन्होंने अपने ईगो के चलते, अपने सेल्फिश रीजंस के चलते, बर्बाद कर दी है इन्होंने आपकी ज़िंदगी अपने सेल्फिश रीजंस के चलते। किंग ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। सो इन्होंने अपनी ही चलाई है, अपने ही डिसीजंस आप पर थोपे हैं, आपकी तो बिल्कुल सुनी ही नहीं है इन्होंने, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है उस सब के जिम्मेदार ये खुद है, इस चीज़ को ये रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन अपना ईगो ऐड लगा करके बैठे हुए हैं, है ना। बहुत ईगो तो पहले भी था और ईगो आज भी है, दिमाग में अपने अपने बारे में ही भरी हुई हैं चीज़ें, लेकिन हाँ, इस ईगो के चलते हुए भी उनको ये चीज़ अभी रियलाइजेशन में आ तो रही है, राइट, कि आपने हमेशा फैमिली का साथ दिया, आपने हमेशा रिलेशनशिप्स का साथ दिया, आपने कभी गलत नहीं किया है किसी के साथ, आप गलत कर ही नहीं सकते हो, आप वैसे इंसान ही नहीं हो कि दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करो या किसी और से झूठ बोलो या किसी को बर्बाद करो, बल्कि आप लॉयल रहे हो, आप बहुत ईमानदार रहे हो अपने रिश्तों को लेकर के, राइट। ये चीज़ उन्हें अभी समझ में आ रही है। आपको ना बटरिंग पसंद नहीं है, आपको बिल्कुल चापलूसी पसंद नहीं है, आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा ज़ील है काम करने की, ठीक है। आपके अंदर एक जज्बा है आगे बढ़ने का और ऊंचाइयों को छूने का, है ना। वो अब देखो, वो अब आपको पहले अगर आपको नहीं सपोर्ट करते थे तो अभी दिल ही दिन में ज़रूर आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी बोल भले ही नहीं रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन अभी कुछ सिचुएशंस तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं पास्ट की डेफिनेटली याद आ रही है। एस ऑफ कप्स का कार्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि ऐड हुई है। सो देखो, एक कहते हैं ना, जब दूरियां आती हैं ना, यादें तभी आती हैं। जब पास रहता है ना आदमी, इंसान, तब उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो आपकी वैल्यू उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की थी पहले, ठीक है। आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की थी, आपको कुछ समझा ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में पेन दिया, बहुत सैडनेस आपकी ज़िंदगी में दिया, उदासियां भर दी आपकी ज़िंदगी के अंदर, है ना। आपके इमोशंस को बर्बाद किया है इन्होंने, आपके एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। जो आपने अपने पार्टनर को इमेजिन किया था, ये कहीं से कहीं तक वैसे बिल्कुल भी नहीं रहे हैं,
आपके पार्टनर ने हमेशा आपको डिसअपॉइंटमेंट दिया है और ये इस चीज़ को ना समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपको ब्रेकअप दिया या इन्होंने आपको डिवोर्स दिया या इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, वो चीज़ अभी इनको हर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अभी इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इनको आपको पेन देने वाला इंसान यही है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला इंसान यही है। सो उस चीज़ को लेकर के ना अभी कुछ इमोशंस इनके ज़रूर आ रहे हैं। इस चीज़ का ना बोझ इनसे उठाया नहीं जा रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, इस चीज़ से ना ये थक चुके हैं। इस चीज़ का रियलाइजेशन इनको जो हो रहा है ना, अब ये उस चीज़ से ना ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। अब इनको जो एहसास हो रहा है ना, आपकी लाइफ बर्बाद करने वाले ये खुद हैं। तो उस चीज़ का ना बोझ इनसे नहीं उठाया जा रहा है। अब इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इस बोझ को कहाँ उतार के रखें, क्योंकि आपके साथ तो कर दिया जो इन्होंने करना था, ठीक है। अपनी ईगो के चलते, अपने सेल्फिश रीजंस के चलते या अपनी खुद की जो भी उनकी खुशियाँ थी उसके चलते उन्होंने आपकी खुशियों का गला घोट दिया। आपके बारे में 1 मिनट नहीं सोचा उन्होंने, बहुत रुलाया है आपको, ठीक है। तो उसी चीज़ का एहसास अभी इनको हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा इनको अभी ना बोझ लग रही है वो यादें, वो बातें, है ना। उनको ये भी पता है कि आपकी जो लाइफ है वो इनसे मिलने से पहले बहुत अच्छी थी। आप लोग अगर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी आप दोनों का रिश्ता रहा है, तो बट उनको ये चीज़ पता है या कहीं ना कहीं कि आपकी लाइफ इनसे मिलने से पहले बहुत अच्छी थी एंड इनसे मिलने के बाद भी कुछ टाइम तक अच्छी चली है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो भी थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में आई है ना, उसके बाद आपकी लाइफ बर्बाद की है इन्होंने। सो अभी डेफिनेटली आपके अंदर बहुत गुस्सा है, आपके अंदर बहुत तूफान उठा हुआ है, आप इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हो, ये बात इनको पता है, ठीक है। ये वापस आना चाहे तो भी नहीं आ सकते हैं। इनकी लाइफ में अभी जो कुछ भी चल रहा है वो भी हम देखते हैं। इनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसी के चलते हुए ये कहीं ना कहीं आज आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन बोझ भी समझ में आ रहा है, अगर पहले नहीं मान रहे थे ना अपनी गलती, सो अभी दिल ही दिल में इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, इनकी गलती रही है, इन्होंने ही आपकी लाइफ को बर्बाद किया है, राइट। सो अभी यहाँ पर देखते हैं क्या डिवाइन दे रहे हैं। इनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, बजरंगबली प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कुछ है थर्ड पार्टी के साथ में, इनका फीलिंग्स क्या आ रही हैं थर्ड पार्टी के लिए। चलिए शुरू करते हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या आ रहा है। द मून का कार्ड आया है, ओके। सो पाइसेस, मीन राशि प्रोमिनेंटली अपीयर हुई है आपके पार्टनर की, आप थर्ड पार्टी की हो सकती है। देखो द मून आया है यहाँ पर निकल के, तो ना किसी बात को लेकर ना इनके बीच में, इनके और थर्ड पार्टी के बीच में ना कुछ तो हो रहा है, कोई तो आ रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ट्रबल्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर ना इस तरह से चीखते चिल्लाते रहते हैं ये सारा टाइम। एंड कोई तो इनकी ज़िंदगी में आया है ऐसा मुखौटा लगा करके जो कि है इन लोगों के बीच में, लेकिन दिखता नहीं है, दिख नहीं रहा है, चोरी छुपे कुछ तो भी उसके षड्यंत्र चल रहे हैं, कुछ तो भी उसने अपना ना जहर घोलना शुरू कर दिया है इन दोनों के बीच में। या तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में कोई और है, या इन दोनों के बीच में कोई ऐसे इंसान आ रहा है जो इनकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, देखो, ठीक है। सो यहाँ आपके पार्टनर किस कदर यहाँ पर बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर यहाँ पर किस उलझन में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ऐसी कैदियों जैसी फीलिंग आ रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहाँ आके कैद हो गए हैं, कि आपके साथ तो देखो बिल्कुल आज़ाद पंछी थे, है ना, अपने ऐठ में अपना ही चलाना, अपना ही मनाना, अपना ही सब करना। लेकिन यहाँ इनकी क्या हालत हो रही है थर्ड पार्टी में, इसलिए इनको बहुत याद आ रही है आपकी। देखो किस कदर ना ये बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, किस कदर इनकी आंखों पे पट्टी बांध दी है थर्ड पार्टी ने और धोखा दे रही है। सो इनको ये चीज़ एहसास हो रही है कि भाई ये क्या हो गया, है ना, ये क्या हो गया, पहले कुछ और अभी कुछ और, दिखाया कुछ और अभी कुछ और ही सामने आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी कुछ एहसास, देखो कार्मिक्स है, ये बिल्कुल डेफिनेटली कार्मिक्स है, कर्मा है, तो क्लेम कर लीजिए यहाँ पर अगर आप लोग कर्मा क्लेम करना चाहते हैं तो। 7 ऑफ कप्स, देखो आपके पार्टनर को ना ये चीज़ समझ में आ रही है कि बहुत सपने देख करके ये इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, इमोशंस बहुत लेकर के गए थे कि मुझे प्यार मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, या मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, या मुझे सहारा मिलेगा, या जो कुछ भी है, मतलब जो आपके साथ नहीं मिल पाया उन्हें ऐसा लगता है वो ये थर्ड पार्टी दे पाएगी, इस वजह से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं। लेकिन क्या हुआ है कि वहां जाकर के इन्हें एहसास हो रहा है कि भाई ये तो सिर्फ सपने ही थे, है ना, ये सिर्फ सपने ही थे, सपने सपने ही रह गए हैं।
दूर से सिर्फ सपने दिखाए गए हैं, दूर से ख्याली पुलाव दिखाए गए हैं कि भाई ये मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन सच्चाई में तो ये कुछ और ही हो गया। जब ये पहुंचे हैं वहां पर तो सच तो कुछ और ही है। जब इनका सच से सामना हो रहा है तब समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ तो कुछ और ही लफड़ा है, कोई और ही रायता फैला हुआ है, कुछ और ही खिचड़ी पक रही है यहाँ तो। सो यहाँ पर आपके पार्टनर को ना यूज किया गया है। किस लिए? देखो पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पैसों के चलते खींचा गया है अपनी तरफ, पैसों के लिए आपके पार्टनर को अपनी तरफ बुलाया गया है। इस थर्ड पार्टी ने ज़रूर से ज़रूर आपके पार्टनर को अपने किसी लालच की वजह से आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। और ये चीज़ आपके पार्टनर को ना भी रियलाइज़ हो रही है कि भाई ये तो कुछ और ही मसला मामला हो गया। सो आपके पार्टनर अभी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन्स है इनकी ज़िंदगी में, डर गए हैं ये ना। बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना तो डर गए हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में ना इल्यूजन्स होने लगे कि अरे ये क्या हो गया, मतलब कुछ और था, दिखता कुछ और है और है कुछ और, राइट। तो ज़िंदगी ना अभी अलग ही ट्रैक पे चल पड़ी है। तो जो सोच करके यहाँ आए थे ना वो तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बाबा ये क्या हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। देखो आप में से कई लोगों की लाइफ में ऐसा हो रहा है कि जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी है ना, यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है। कई लोगों की लाइफ में फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। फैमिली या तो थर्ड पार्टी को नहीं पसंद करती है बिल्कुल भी, राइट, या फिर थर्ड पार्टी ने फैमिली की नाक में इतना दम कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है कि फैमिली परेशान हो चुकी है इस थर्ड पार्टी से। आपके पार्टनर भी परेशान हो गए हैं और इनकी फैमिली भी परेशान हो चुकी है इस थर्ड पार्टी से। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है थर्ड पार्टी, ना आपके पार्टनर से और ना ही इनकी फैमिली से, राइट। सो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है इन लोगों की लाइफ में, या होती हुई दिखाई दे रही है। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। देखो जो कोई चोरी छुपे ना इन दोनों के बीच में आया है, ठीक है। कोई तो आया है ऐसा कि यहाँ पर पहले तो आपके पर्सन ना इग्नोर करते रहे, पहले आपके पर्सन को ना समझ में नहीं आया कि ये इंसान या जो भी सिचुएशन या जो भी थर्ड पार्टी है ये जो बीच में घुस रही है ये क्यों घुस रही है, ठीक है। बिल्कुल चोरी छुपे एंट्री हुई है। अगर सामने भी हुई है ना तो आपके पर्सन ने स्टार्टिंग में इग्नोर करने की कोशिश की है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो यहाँ पे कंडीशंस बदली हैं और यहाँ पर धोखा दिया जा रहा है, धोखा दिया जाएगा आपके पार्टनर को, उस चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो देखो आपके पार्टनर जो है ना वो अभी बहुत इमोशनली डाउन लग रहे हैं, बहुत ही इमोशन लेस लग रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में ना तूफान आया पड़ा हुआ है, उथल पुथल हो गई है इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है। बहुत डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो देखो जो भी ये आ रहा है ना पर्सन आपके और आपके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी के बीच में, ये इमोशनली कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। बहुत गेम प्ले चल रहा है, इमोशनली कनेक्ट कर रहा है ये इसको थर्ड पार्टी को। किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके। सो देखो ये जो भी पर्सन है ना ये है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। या ये देखो ये कोई फादर फिगर भी हो सकता है, उसकी थर्ड पार्टी की कोई फैमिली से भी हो सकता है, या फिर इसका कोई एक्स या इसके कोई पुराना फ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या कोई तो भी ऐसा है जो यहाँ पर बीच में आ रहा है और बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांगली हैंडल कर रहा है ये सिचुएशन को या कर रही है। जजमेंट देखो, ठीक है। अगर ये जजमेंट क्लेम करिए, अगर आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया था ना कि कर्मा मिले इन लोगों को बर्बाद हो जाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्मिक्स आ रहे हैं, आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड दिखा रहा है कि डेफिनेटली जो भी आपने मांगा है वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। जजमेंट आ रहा है, हाथ पैर जोड़ते रह जाएंगे ये ऊपर वाले के सामने, पर माफ़ी नहीं मिलेगी इन लोगों को। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो इनका सब कुछ छिन जाएगा, ठीक है, इनका सब कुछ चला जाएगा। पैसा, ब्यूटी, लग्जरी, घर बार, संसार, सब कुछ इनका बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ इनका टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से मैंने बोला ना प्रेजेंट सिचुएशन ज़रूर कुछ है जो आपकी बहुत याद आ रही है, तो इसी वजह से यही सब चलते हुए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आप इतने आप इतने लॉयल इंसान रहे हो, आपको छोड़ करके वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं और वहाँ जाके क्या हुआ है, जो सोचा वो नहीं हुआ, जो चाहा वो नहीं मिला, जो सोच करके आए थे वो तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सब उल्टा ही उल्टा होता चला जा रहा है। और धीरे धीरे करके कार्मिक्स आएंगे इनकी लाइफ में और इनकी लाइफ से धीरे धीरे करके जजमेंट आएगा और चीज़ें छिनती चली जाएंगी। वापस से ये लोग अकेले रह जाने वाले हैं। ओके, सो चलिए ये थे कार्ड,
ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। लव रीडिंग, करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, किसी भी सोशल मीडिया पे जा करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।